कोई अविश्वास न रहे, हम इसकी सीबीआई से जांच की संस्कृति मैं चाहता हूं कि अगर आप इसके यहीं पे पूरा लिख देंगे कि सीबीआई की संस्कृति है, ये आपकी हमारी बड़ी जीत है। मीडिया का बहिष्कार इसलिए किया जा रहा है, आज हमें यहाँ 8 दिन हो गए यहाँ धरना स्थल पे, सिर्फ क्षेत्रीय मीडिया हमारे समर्थन में आई, अन्यथा कोई नहीं आई। हम उन लोगों को ही समर्थन करेंगे जो युवाओं की बातें सुनेंगे, अन्यथा हम किसी की समर्थन नहीं करेंगे। कितनी फैन बोलेंगे आपकी? कैमरा चलिए नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। दोस्तों, एक बार फिर से पहुंच रहा हूं परेड ग्राउंड देहरादून, जहां पे कि छात्र पिछले 8 दिनों से यहां पे धरना कर रहे हैं, अपनी मांगों को लेकर के यहां पे खड़े हुए हैं। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पे पहुंचने वाले हैं, तो आप लोग बने रहें वीडियो में और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सीधे ही परेड ग्राउंड से आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं। अभी यहाँ पे उत्तराखंड के जो यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी हैं, वो आने वाले हैं। और आप देखिए भीड़, लोगों का जोश देखिए, भीड़ बहुत है, पुलिस बल बहुत है। पुष्कर सिंह धामी जी आ गए हैं। जहाँ पर कृपया बैठ जाइए, कोई नारेबाजी नहीं करेगा, कृपया कोई नारेबाजी नहीं करेगा और चुपचाप बैठे रहिए। देखिए, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुँच चुके हैं। किसी भी प्रकार की अव्यवस्था यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। मैं अपने उत्तराखंड रोजगार संघ के अध्यक्ष जो है राम बलवाल जी, और यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री उत्तराखंड हमारे पहुँच चुके हैं। तमाम साथी हमारे बैठे रहेंगे, बाबू पवार जी हमारे बीच रहेंगे। मैं युवा साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, जहाँ पर जो है वो वहाँ पर बैठ जाए। पहली बात तो ये है, और दूसरी बात ये है मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री जी खुद चलकर आए हैं, तो ये आप लोगों की 8 दिन की तपस्या है। मैं कहूँगा कि यहाँ पर एसएसपी और डीएम आए थे, आप लोगों ने अपने शिक्षित होने का परिचय दिया। मैं चाहता हूँ कि ये सब युवा शिक्षित होने का परिचय दें। आप अपने स्थान पर बैठ जाए, कोई भी धीरे धीरे। सभी साथियों से अनुरोध है, कृपया आप लोग किसी प्रकार की अवस्था बैठ जाओ, सारे लोग बैठ जाओ भाई। नीचे बैठ जाओ सारे। भाई यार, अगर कोई बात सुनने आया है, मैं कहता हूँ सब लोग मुख्यमंत्री जी आए हैं, बैठ जाएंगे। और मैं चाहता हूँ पीछे पीछे थोड़ा हट जाए, यहाँ पर गैप रहेगा तो अच्छी बात है। पीछे पीछे हो बैठ जाओ आप लोग भाई। बैठ बहुत बहुत धन्यवाद आपका बॉबी भाई। और मैं सबसे पहले सभी को शांति की अपील करूंगा। राज्य के मुख्यमंत्री जी आप लोगों के समक्ष आए हैं, तो इसलिए कृपया शिक्षित होने का आप जो है करें कि आप लोग शिक्षित हैं, आप लोगों ने जो है परीक्षा दी है। तो मैं सबसे पहले प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप यहां पर आए और आपने जो है युवाओं की समस्या यहां पर सुनी। सर, आप हमारी जो मांगे थी वो सबसे पहले इस प्रदेश का युवा सर ये चाह रहा है कि इस प्रदेश में जो परीक्षा हुई है संयुक्त स्नातक स्तरीय, उस परीक्षा को जो है तत्काल निरस्त करके 1 महीने के भीतर दोबारा परीक्षा आयोजित कराई जाए। ये हमारी पहली प्राथमिकता। सर, जो हमारी दूसरी मांग है कि जो भर्ती घोटाले हुए हैं उनकी जो है सीबीआई जांच हो, ये हमारी दूसरी मांग है कि सीबीआई जांच की आप जो है इन युवाओं को आप जरूर यहाँ पर करवाएंगे। और एक और सर हमारी मुख्य मांग ये है कि जो प्रदेश के छात्र जो आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों को लेकर, उन सभी के आप जो है ये जो मुकदमे हैं वो आप वापस लेने की जरूर एक घोषणा करेंगे सर। और जो आखिरी मांग सर हमने रखी है इसमें, वो आरक्षी भर्ती नियमावली को तत्काल संशोधित किया जाए। और अगर ये सर मांगे पूरी हो जाती तो मुझे लगता है कि
जरूर इन प्रदेश के युवाओं का कल्याण होगा सर। देखिए, मैं बता रहा हूं कि उत्तराखंड बनने के बाद से ये सबसे बेहतर जीत किसी पार्टी की नहीं, किसी दल की नहीं, किसी व्यक्ति की नहीं, ये उन ईमानदार युवाओं की है जो ईमानदारी से परीक्षा देना जानता है। ये उन ईमानदार युवा और युवतियों की है, छात्र छात्राओं की है, जिन्होंने ऐसे जगह पर जहां अपने पूरे सड़क को घेर रखा था पर अनुशासनहीनता नहीं दिखाई, इस आंदोलन को बराबर बहुत अच्छे तरीके से चलाया। और मुझे लगता है कि इस आंदोलन का यदि राजनीतिकरण होता तो शायद युवाओं की बात ज्यादा नहीं मानी जाती। सीएम साहब तक अगर ये मैसेज पहुंचा हुआ होगा कि बिल्कुल अच्छे तरीके से प्योर छात्र आंदोलन ये चल रहा था, छात्रों की जो मांगे थी उसी मांगों पर बात हो रही है, और इसीलिए शायद उन्होंने दिल बड़ा करके आप लोगों के समक्ष आए हैं। हम सबके लिए बड़ी बात है। और ये जो मांगे हैं, मैं चाहता हूं कि सीएम साहब अपने मुखार बिंदु से इन मांगों के लिए और जो ज्ञापन दिया है उसके लिए आप सबको कहेंगे। और मैं चाहता हूं कि अगर नवरात्रि चल रहे हैं और सीएम साहब पहुंचे हैं, आखिरकार प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी और सबके मुखिया है, तो अगर बेरोजगार संघ ने कुछ नवरात्रों के समय में, हाँ बहुत अच्छी बात है कि आप सीएम साहब की बातों को गौर से सुनिएगा। और फिर एक बार कह रहा हूं, हम सब शिक्षित हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ना भी जानते हैं और जीतना भी जानते हैं। बस आप लोगों का संयम बना रहे, हम सबका संयम बना रहे। लड़ाइयां पता नहीं अभी कितनी लड़नी है और कितनी लड़नी पड़ेंगी, पर यदि इस ये लड़ाई अंजाम तक पहुंच रही है तो निश्चित ही हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं आपको माइक थमा रहा हूं सर, आप प्लीज हमारे छात्रों को निराश न करें, मेरी ऐसी उम्मीद है। चलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पिछले लगभग पूरा एक सप्ताह हो गया, आज 8वां दिन है और 8 दिन से आप सब लोग परीक्षा के दिन से ही लगातार आप लोगों के मन में शंका, संदेह और जो भी शिकायतें आई हैं उसके संबंध में आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। और सच में मुझे भी एक एक दिन जो है बड़ा भारी लग रहा था कि आप लोग बैठे हैं, इतनी गर्मी हो रही है और त्यौहार का भी समय है। छात्रों का एक बड़ा समूह जगह जगह पर, उनका कोई अविश्वास, कोई संदेह उनके मन में न रहे, ये मेरे मन में भी बहुत की इच्छा थी। और पहले दिन भाई राम खंडवाल जी मुझे मिले थे और उस दिन भी मैंने आपको बहुत आश्वस्त किया था कि आपकी जो भी शंका समाधान है, जो भी मन में किसी प्रकार का संदेह है, उसको हम लोग निश्चित रूप से दूर करेंगे। और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने यहाँ पर बहुत परेशानी भी हुई और मैं जानता हूँ इसमें परेशानी का वो है, इतने दिनों तक आंदोलन चलाना कठिन काम है। दूर से बड़ा अच्छा लगता है देखने में, लेकिन जो लोग बैठे होते हैं, अभी बॉबी ने बताया ही सारी बात, रोहन जी भी हैं, सुदेश जी भी हैं मेरे साथ, यहाँ के आपके स्थानीय विधायक ये भी संजोग से आज मेरे साथ अभी कहीं से आ गए। इनको मैंने बताया भी नहीं कि मैं आपके पास आने वाला हूँ, इनको पता भी नहीं होगा। आपको पता था कि सच में बताइए? बिल्कुल पता नहीं था। मैंने कहा चलो। और हमारे बहुत सारे साथी जो अलग अलग माध्यमों से लगातार मेरे संपर्क में रहे हैं, देखिए मेरा एक ही संकल्प है कि आप लोगों की जो परीक्षा भर्ती प्रक्रिया है वो पूरी तरह से पारदर्शितापूर्ण होनी चाहिए और ये मेरा संकल्प है। इस संकल्प को लेकर मैंने लगातार काम किया है। मैं जानता हूँ एक नौजवान, युवा, छात्र, हमारे बच्चे जब अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं या पढ़ाई करके भर्ती प्रक्रियाओं की तैयारियां करते हैं, परीक्षाओं की तैयारियां करते हैं, तो उनके मन में किस प्रकार के उनके सपने होते हैं, किस प्रकार का उनका जीवन का आगे का एक। लेकिन आप सबके बीच में से बार बार ये बात आ रही थी कि नहीं, हमको कुछ जांच करनी है। आप सब लोगों के साथी लोगों ने मुझे
राम कंडवाल जी का एक हमने ज्ञापन भी दिया है। देखिए हमारी मंशा बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है। और मैं सबसे ज़्यादा परेशान तो तब हुआ जब देखिए इतनी गर्मी हो रही है। अभी तो थोड़ा बारिश भी हुई है आज, लेकिन उसके बावजूद भी इतनी गर्मी में आंदोलन करना, यहाँ बैठना, यहाँ रहना, ये बहुत कठिन काम है। और सच में आप सब लोग गर्म में रह रहे होंगे तो मैं उस गर्मी को महसूस कर रहा था। मैं कोई भाषण के लिए नहीं बोल रहा हूँ, तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे आप सबके बीच में ही आना चाहिए। ये बातचीत मैं अपने कार्यालय में भी कर सकता था, वहाँ भी कर सकता था, आप लोगों से वहीं बातचीत हो जाती, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, आज मैं आप सबके बीच में आता हूँ, वहीं पर जो है बात करता हूँ। एक भर्ती में जो ये प्रकरण आया है उसके लिए आप सबकी तरफ से कहा गया मुझे कि भाई इसकी जो है भर्ती प्रक्रियाओं की जांच आप सब लोग चाहते हैं कि सीबीआई से होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे, हम इसकी सीबीआई से जांच की संस्कृति करें। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। और पिछले दिनों इसकी जांच प्रक्रिया चल रही है, एसआईटी जांच कर रही है। मुझे लगता है राम जी आप लोग आज मिले थे, शायद मिले हैं, और यूसी ध्यानी जी उसकी जांच कर रहे हैं। ये भी देंगे, सारे तथ्य सब जगह से इकट्ठे करे जा रहे हैं। एसआईटी जांच में या यूसी ध्यानी जी जिस जांच को सुपरविजन कर रहे हैं, क्योंकि न्यायाधीश हैं, और उस जांच में कहीं पर भी कोई आता है तो सरकार की तरफ से किसी भी अगले कदम के लिए भी कोई कहीं रुकावट हमारी तरफ से नहीं है। और जो तीसरा आपने कहा है कि जो मुकदमे लगे हैं, मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर कह रहा हूं कि जितने भी परीक्षा देने वाले जो भी हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई बहन हैं, मेरे बेटे बेटियां हैं, उन सभी के मुकदमे जो भी परीक्षा में भाग लेंगे वो हम स्वतः ही, कोई हो तो एक लिस्ट बना के आप हमको दे देंगे, हम उनके सारे मुकदमे वापस कर देंगे। अन्य भी बहुत सारे प्रकरण हैं, क्योंकि एक प्रकरण नहीं है। अभी आपने भर्ती परीक्षा के बारे में कहा है, तो उसके बारे में जो भी बातचीत है हम लोग आपस में मिलकर कर लेंगे। और अब चूँकि ये कोई एक दिन का काम नहीं है, एक ही प्रकरण था, इस प्रकरण की शुचिता बनी रहे, इसमें जो संदेह है वो संदेह दूर हो। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि एक भी प्रश्न चिन्ह किसी भी भर्ती प्रक्रिया में कहीं पर खड़ा है। और नहीं, वो उसके बारे में बोल दिया ना, वो हो गया आगे चौथे में, आप वो बोल दिया, उसके लिए अलग से बात करेंगे, अलग से बात करेंगे। और अब ये त्योहारों का भी समय है, तो इसलिए आप लोग जो है बिल्कुल कोई शंका संदेह मत रखिए, किसी प्रकार की शंका संदेह रखने की जरूरत नहीं है। मैं भी आप लोगों के साथ हूँ, आप लोग अकेले धरने पर नहीं बैठे, मैं भी आप ही के साथ यहाँ पर आया हूँ, जैसे मान लें कि मैं भी आपके साथ बैठा हूँ। और हम सब लोग मिलकर देखिए भर्ती प्रक्रिया भी अच्छी करेंगे, राज्य भी हमारा पूरे देश का सबसे अच्छा राज्य बने, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अगर किसी की होने वाली है, जो ये अमृत काल है, अमृत काल। और 2047 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि हमारा देश विकसित भारत बने, आत्मनिर्भर भारत बने। उस आत्मनिर्भर भारत में और उस विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सबसे बड़ा योगदान किसी का होने वाला है, तो हमारे सभी इन युवा साथियों का होने वाला है। इन्हीं के सहयोग से और उत्तराखंड हिंदुस्तान का हमारा श्रेष्ठ राज्य बने, उसमें भी हम सबको योगदान देना है। तो ये सारी बातें आप सबके समक्ष आ गई हैं। मैं इतना ही कहता हूँ कि आप सब लोगों के वो उसके बारे में मैंने कहा कि एसआईटी की जांच हो रही है। और मेरी बात सुनिए, देखिए जितने भी मांगे आई हैं वो सारी की सारी जो भी अभी हम सबसे ज़्यादा कर सकते हैं, बाकी ये
एक मिनट बात कर लेते हैं, कोई नहीं। देखिए, युवाओं के सवाल लेने और उनका जवाब देने सीएम साहब आए इतना बड़ा दिखाकर ना। निरस्त, हमने पहले भी कहा कि सबसे पहली मांग निरस्त है, ठीक है। सुबह ही हम यूसी ध्यानी जी से मिलकर आए हैं, जो रिटायर्ड जज है, जिनको रखा गया था, पहले वर्मा जी को रखा गया था, उन्हें हटाया गया। उन्होंने भी साफ कहा है, और हाईकोर्ट में जो हमारे वकील हैं उनसे भी हमने दिखवाया, इनका जो नकल रोधी कानून है, ये मेरे हाथ में है। इस नकल रोधी कानून के 5वें क्लॉज में साफ तौर पर यह दर्शाया गया है, मैंने हाईलाइट किया इस चीज को, आपको एक एक बच्चे के व्हाट्सएप में इस चीज को भेज दिया जाएगा। इसमें साफ दर्शाया गया है कि परीक्षा के दौरान एक भी प्रश्न डिजिटल रूप में या किसी भी माध्यम से बाहर आता है तो वो लीक की श्रेणी में माना जाएगा और वो निरस्त होगा। और जहां तक सीएम साहब से हमने बात की, उनका कहना है कि ये आदेश आयोग को निकालना है, और आयोग तब आदेश निकालेगा अगर यहाँ से या तो ध्यानी जी लिख के देंगे जो रिटायर्ड जज है, या एसआईटी वाले 1-2 लाइन लिख के देंगे कि ये ऐसा है। तो ठीक है सर, आप यहाँ पर आए और आपने सीबीआई के लिए संस्तुति के बारे में आपने यहाँ पे ऑन द स्पॉट ऑन कैमरा और लेटर पे मार्क करके किया है। मैं चाहता हूं कि अगर आप इसको यहीं पे पूरा लिख देंगे कि सीबीआई की संस्तुति है। ये आपकी हमारी बड़ी जीत है। परीक्षा निरस्त की जो जहां तक बात है, ये कानून है, ये वो कानून है जिस कानून के तहत निरस्त होना तय है, जिस कानून के तहत निरस्त होना तय है। पर मैं सर निवेदन करना चाहूंगा सर, सुनिए, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप लोगों ने जो समय सीमा 1 महीने की रखी गई थी सर, ये बहुत ज्यादा है। मैं चाहता हूं कि आप 5-7 दिन के अंदर इस पर 5 या 7 दिन के अंदर सर प्लीज, ये बड़ी रिक्वेस्ट है, क्योंकि जांच होते रहेगी, पर इसकी निरस्त करने की जो अवधि है 5-7 दिन में, वो एसआईटी हो या ध्यानी जी हो। ये चूंकि आयोग से जुड़ा हुआ विषय है और इसमें एक एसआईटी जांच कर रही है, हम लोग ये उनसे अनुरोध करेंगे कि जल्दी से जल्दी जो है, अरे अब आप शांत रहो भाई, आप ही को सुनने तो आए हैं यहाँ, अगर आप भी बोलोगे तो फिर मैं क्या बोलूँगा, बोलो ना। चलिए, तो उसमें जैसा अभी कहा कि जो है कि वो एसआईटी और आयोग और जस्टिस साहब तीनों मिलकर जो है इस पर काम कर रहे हैं, और जैसी उनकी संस्तुति आएगी उसके अनुसार कार्रवाई होगी। हरियाणा और राजस्थान लोक सेवा आयोग की भांति जो परीक्षाओं में प्रश्न पत्र एवं ओएमआर सीट में एक 5वें विकल्प की हम लगातार मांग कर रहे हैं, जिसमें जो है कि अभ्यर्थी को 5वां विकल्प दिया जाए और उसमें जो है अभ्यर्थी उसको करना अनिवार्य समझे। दूसरा, हमने यूकेएसएससी और यूकेपीएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में ओएमआर सीट जो होती है, ओएमआर सीट उसको कक्ष में ही, यानी कि परीक्षा कक्ष में ही सील करने का प्रबंध किया जाए, ताकि वो जो परीक्षा हॉल से बाहर आकर उस पर कोई छेड़छाड़ न कर सके। दूसरा है जो दोनों आयोगों में मुख्य अधिकारियों की तैनाती जो अधिकतम 3 वर्ष रहे, क्योंकि ये हमारा शासनादेश भी है, ये फॉलो होना चाहिए। और अंत में जो है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष का पद जो है पिछले 2.5 साल से खाली है, तो हम चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी उन पर भी संज्ञान लें, तो अच्छे से परीक्षाएं आयोजित हो जाएंगी। धन्यवाद। मैं एक बार फिर से माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बहुत बहुत आभार जताता हूं कि यहां पर आए और उन्होंने युवाओं की समस्या सुनी। एक बार जोरदार तालियां मुख्यमंत्री जी को। मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूं साथियों कि इस राज्य में भर्ती घोटालों की पहली बार अगर जांच हो रही है तो इस बार से शुरू हो चुकी है जांच। सीबीआई जांच की बात कर रहा हूँ, सीबीआई जांच बहुत बड़ी उपलब्धि है आप सभी युवाओं के लिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जो दूसरी चीज है साथों, संयुक्त स्नातक स्थिर है, वो आज हम अब मिलकर भी आए हैं और थोड़ी देर में हम उसके बीच आप लोगों के समक्ष भी वो चीजें हम रखने वाले हैं। और मुख्यमंत्री जी आप आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जो है कि यहाँ पे आए और उन्होंने यहाँ पे युवाओं को भी संबोधित किया और कुछ मांगे उन्होंने मांगी यहाँ पे, जैसे सीबीआई जांच को लेकर के उन्होंने अपनी यहाँ पे संस्तुति दे दी है कि ठीक है सीबीआई की जांच भी होगी। और बाकी जो पेपर कैंसिल की बात है तो उस पर जाँच चल रही है, जाँच के बाद ही उसमें कुछ फैसला लिया जाएगा। तो सोचिए लोगों को दोस्तों अभी देखना ये होगा कि ये धरना यहाँ पे चलेगा कंटिन्यू या आज समाप्त हो जाएगा। ये अभी यहाँ पे जो यहाँ के अध्यक्ष हैं सुनवाल जी और ये सब लोग आपस में बात कर रहे हैं, उसके बाद ही कोई इसमें फैसला लिया जाएगा। खत्म नहीं करना चाहिए, इस आंदोलन को खत्म नहीं करना चाहिए। हाँ, इन शर्तों पर आंदोलन स्थगित कुछ दिन के लिए हो सकता है। देखिए बगल में कितनी फैन बोलेंगे आपकी। जी मेरा कैमरा पकड़ लो, चलिए ठीक। युवा अभी यहाँ पे डटे हुए हैं, सीबीआई जांच नहीं, पेपर कैंसिल, पेपर कैंसिल। जब तक वो निर्णय धरातल पे नहीं उतरा तब तक हम अपनी इंतजार नहीं करेंगे। और जिस दिन वो धरातल पे उतर गए, जिस दिन वो कार्य संपूर्ण होगा, हम खुद मुख्यमंत्री के जय जयकारा लगाएंगे। अन्यथा फिर परेड ग्राउंड में धरने स्थल पर आएंगे और फिर मुर्दाबाद पे नारा स्टार्ट होगा और तब तक होगा। मैं मीडिया का बहिष्कार इसलिए किया जा रहा है, आज हमें यहाँ 8 दिन हो गए यहाँ धरना स्थल पे, सिर्फ क्षेत्रीय मीडिया हमारे समर्थन में आई, अन्यथा कोई नहीं आई। हम उन लोगों को ही समर्थन करेंगे जो युवाओं की बातें सुनेंगे, अन्यथा हम किसी की समर्थन नहीं करेंगे। मेरे सभी साथियों के लिए आपके बीच बड़ा तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे देखा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यहाँ पे आए और उन्होंने सीबीआई जांच को लेकर के यहाँ पे आश्वासन दिया, अपनी संस्तुति दी। साथ ही जिन स्टूडेंट्स के ऊपर मुकदमे हुए हैं सारे मुकदमे वापस लेने के लिए उन्होंने कहा है यहाँ पे। अब देखते हैं कि ये आंदोलन यहीं पे रुकेगा या आगे भी चलता रहेगा। तो आप सब लोगों का वीडियो में बने रहने के लिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं भाई बहुत जल्दी किसी नई जगह में नए कंटेंट के साथ, नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।